नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कॉन्सेप्ट पॉइंट मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और इसके पहले भी टाइम एंड वर्क के मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं, धीरे धीरे मैं अपना लेवल को बढ़ा रहा हूं क्वेश्चंस के। और ये जितने वीडियो मैं बना रहा हूं ये बिगिनर्स स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप एसएससी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ्स का सेक्शन रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप इसको पेन और कॉपी लेके बैठें और पूरा ध्यान से पढ़ें, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या गया, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग ए पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो 3:4। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो, किस अनुपात में होगा। देखिए इसका इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका जो टाइम जो लगेगा उसका रेशियो क्या होगा ये पूछा है आपसे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। एक छोटी सी बात समझते हैं। बात क्या है कि हम लोग जो जानते हैं, जो टाइम का रेशियो है और इफिशियंसी या आप वन डे वर्क जो बोलते हैं, जो रेशियो होता है, मान लेते हैं हम कि ए और बी है, ठीक है। बोलते हैं ये 2 है और 3 है, टाइम का रेशियो 2:3 है, तो बोलेंगे इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, 3:2। ठीक है। यही बात अगर हम बोलें ए और बी है और सी है, टाइम का रेशियो अगर है 2:3:4, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या 4:3:2? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें 2 केस था इसीलिए ये उल्टा हो जा रहा है। 3 केस रहेगा, क्या करना, एलसीएम लेना, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब 12 को डिवाइड करिए अब 2 से, तो क्या हो जाएगा 6, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो एबीसी का जो टाइम का रेशियो 2:3:4 हुआ, तो इफिशियंसी का रेशियो 6:4:3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम इस सवाल में आते हैं, जैसे बोला है पी और क्यू की जो इफिशियंसी का रेशियो है, तो पी है, क्यू है, इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4, तो हम बोलेंगे जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम का उल्टा इफिशियंसी, इफिशियंसी का उल्टा टाइम, तो क्या हो जाएगा 4:3। 4:3, तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टाइम और वर्क जो है ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा लगेगा तो वर्क क्या होगा, कम होगा। वर्क अगर ज़्यादा करेगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, ये बात होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये भी सेम है क्या, सारी में सेम है, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ठीक है, ये सवाल देखिए, यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे करना है, ठीक है। एक हम लोग चेन रूल जान लेते हैं। चेन रूल होता है, इसमें क्या होता है कि m1 इंटू d1 इंटू t1 डिवाइड बाय w1 इजकल टू m2 d2 t2 डिवाइड बाय w2। ये एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ मैन वुमेन
और बॉयज, ठीक है। डी क्या है, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, ठीक है। और टी क्या है, नंबर ऑफ हावर्स, घंटों की संख्या। डब्ल्यू क्या है, नंबर ऑफ वर्क्स। इसका यूज होगा, ठीक है, कहीं कहीं पे। अभी होगा क्या नहीं वो देखते हैं। कि बोला क्या है, 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते। यहाँ पे इस सवाल पे अगर आते हैं तो बोलेंगे 3 मैन किसके बराबर होगा, 6 वोमेन के बराबर बोला है ना। 3 या एक बात का ध्यान रखिएगा, और बोलेगा तो क्या होगा इक्वल टू, और एंड बोलेगा तो क्या होगा प्लस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 मैन किसके बराबर है, 6 महिला का। तो हम बोलेंगे तो मैन बाय वोमेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 3 2 जा 6, तो 2 इधर हो गया, इधर क्या हो गया 1 हो गया, 2/1 हमारा रेशियो हो गया। तो 3 महिला या 3 पुरुष या 6 महिला को 16 दिन लग रहा है, तो हम बोलेंगे 3 आदमी या 6 औरत, दोनों में से किसी एक को लेना है। कितने दिन लग रहा है, 16 दिन लग रहा है। इसी काम को अगर हम करा रहे हैं 12 पुरुष और 8 महिला, तो कितने दिन में, इसी काम को पूछा है, तो 12 मैन प्लस 8 वोमेन, तो कितने दिन लगेंगे, हम लोग क्या मान ले रहे हैं, D2 दिन लगेंगे। नहीं पता है हम D2 मान लेते हैं, इधर D1 दिया हुआ है। मैन का वैल्यू कितना है 2, तो 3 2 जाए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6 × 16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये मैन का वैल्यू अगर पुट करेंगे, एम का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और यहाँ 8 1 जा 8, ये क्या हो जाएगा 32 × D2। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 2 3 जा 6, D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 डेज। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। आंसर क्या हो जाएगा 3 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2:1 क्या, मैन और वोमेन का वर्किंग इफिशियंसी, आदमी 2 काम कर रहा है और औरत 1 काम कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए फिर से उसी तरह 5 पुरुष या 8 महिलाएं 12 दिन में कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मैन इक्वल टू 8 वोमेन। बिल्कुल प्रैक्टिस करिए मेरे साथ आप लोग सब कोई, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बन रहा है तो पूरा वीडियो फिर मेरा देखिए कि कैसे किए हैं। तो मैन बाय वोमेन इक्वल टू 8/5, 8 इधर रहा, 5 इधर से, इक्वल टू के इधर 5 आ गया, ठीक है। हाँ तो अब बोला क्या है, किसके बारे में पूछा, 2 मैन एंड 4 वोमेन, कितना दिन में करेंगे वो नहीं पता, हम D2 कर लिख दिए इधर। अब हमें काम कौन कर रहा है, कौन से काम के बारे में, जो ये लोग कर रहे थे। तो 5 आदमी कितने काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। अब मैन का वैल्यू यहाँ पर कितना 8 8 5 जो क्या कर देंगे 40 × 12। अब इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए, एम का वैल्यू कितना 8 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 5 4 जा 20, ये जोड़ेंगे तो कितना है 16 और 20 36 × D2। तो हम बोलेंगे D2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 40/3, 13:1/3 डेज, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। फिर से उसी तरह का है, 3 मैन एंड 4 वोमेन। मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तभी ना आप लोग सीख पाएंगे। सिर्फ देखने से क्या होगा, मैथ देखने की चीज़ नहीं है, क्या है प्रैक्टिस करने की चीज़ है। 3 मैन इक्वल टू 4 वोमेन बोल सकते हैं यहाँ से। तो मैन बाय वोमेन क्या हो जाएगा, देखिए वोमेन को उठा के नीचे ले आए, इधर बराबर की साइड तो नीचे आ जाएगा, इधर 4 और 3 यहाँ पे नीचे आ गया, क्लियर है। हाँ अब पूछा 7 मैन एंड 5 वोमेन, कितना दिन लगेगा D2। कौन कर रहे थे, चलिए बार बार मैन ले रहे थे ना, बोल चलिए वोमेन लेके करते हैं इस बार। 4
ओमेन कितना 43। चलिए 4 इंटू ओमेन का वैल्यू कितना है 3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते 7 4 जा 28, 5 3 जा 15। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 15 45 में से 2 43, ये कैंसिल। D2 का वैल्यू क्या आ गया 12 डेज। कौन सा ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन है, आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए अब क्या बोला, 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 महिलाएं। अब देखिए इसमें वर्क भी ऐड हो जा रहा है। ठीक है, काम वही करना है। दीवार कितनी लंबी है 100 मीटर और किसके बराबर 7 मैन किसके बराबर है 10 ओमेन के। मैन बाय ओमेन कितना हो जाएगा 10/7। ठीक है, अब यहाँ किसको पूछा है 14 मैन और 20 ओमेन। 14 मैन प्लस 20 ओमेन को कितना समय लगेगा वो हमको नहीं पता है D2। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ वर्क भी दिया हुआ है कितना है 600। तो W2 हमारा फॉर्मूला में कहाँ आता है नीचे तो आता है ना, तो W2 हमारा क्या हो जाएगा वर्क। फॉर्मूला M1 D1 T1 डिवाइड बाई W1 इजकल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाई W2। ठीक है, तो अब इजकल टू कौन से काम के बारे में 7 पुरुष या 10 स्त्री। चलिए इस बार भी स्त्री लेके बनाते हैं। 10 ओमेन कितने दिन में 10 दिन में। अरे ये कितना दीवार बनाते हैं 100 मीटर ना, ये कितना पूछ रहा है 600 का, ये 100 मीटर का, ये W है। चलिए W का वैल्यू कितना 7, तो ये 10 7 या 70 हो जाएगा। W का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 140 और ये भी हो जाएगा 140, तो कितना हो जाएगा 280 इंटू D2 डिवाइड बाय 600। ये कट गया, ये कट जाएगा आपका 4 टाइम्स है ना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15। D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डेज। कौन सा ऑप्शन जाएगा ए। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ पाए होंगे। ठीक है, आसान सवाल है बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसी तरह है 6 मैन और 12 स्त्रियां या 12 स्त्रियां, 6 मैन इजकल टू 12 वोमेन। तो M/W डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। 8 मैन और 16 वोमेन कितने दिन में काम करेंगे वो तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे कितना काम बोला, जो वो लोग कर रहे हैं उसका दोगुना। ठीक है, तो हम नीचे 2 डाल दे रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं वो बात बता रहे हैं। ये लो 6 आदमी को कितना दिन लग रहा था 20 दिन लग रहा था। ये 1 अगर होगा तो ये 2 होगा, क्योंकि दोगुना काम के बारे में ये लोग जो जितना काम कर रहे थे, ये लोग जितना काम कर रहे थे उतना ही उसका दोगुना काम बोल रहे हैं। तो ये अगर 1 होगा W1 अगर 1 होगा तो W2 कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, या x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर 100 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। दोगुना होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें तो m का वैल्यू कितना 2, तो 12 इंटू 20 1 का कोई मतलब नहीं बनता है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 32 तो D2 डिवाइड बाय 2 16 4 4 जा 4 5 जा 4 3 जा D2 इजकल टू 15 डेज। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। सेम है, कुछ करना नहीं है। वर्क का भी इसमें रोल आ रहा है। आप लोग धीरे धीरे चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर।
देखिए अब एंड वाला बारी आ गया है, ठीक है ना। 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में कर सकती हैं, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, है ना। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को कितने रुपये। मजदूरी में हम लोग क्या बताएं, जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, चलिए क्या है, एंड में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 मैन प्लस 1 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। और उसी काम को अब 4 वोमेन प्लस 2 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 8 डेज में कर रहे हैं, है ना। ये दोनों चीज़ यही बात बोला है, 2 औरत और 1 आदमी 14 दिन में कर रहे हैं, और बोले यहाँ पे 4 औरत और 2 आदमी उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, है ना। और बोला है पुरुष को प्रतिदिन मतलब मेल को 600 मिलते हैं, तो वोमेन को कितना मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, कट जाएगा। सिक्सटीन वोमेन प्लस मैन। चलिए वोमेन को इधर ले जाते हैं, कुछ मिस्टेक किए क्या, मैन वोमेन वोमेन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैन को अगर इधर ले 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा, इस 8 को अगर इधर लेके आएंगे, 14 में 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मैन इजकल टू, इस 7 को वोमेन को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा ना। 16 वोमेन में 7 वोमेन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 वोमेन हो जाएगा। तो इधर कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मैन बाय वोमेन क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है ना। ये क्या चीज़ का रेशियो है, इफिशियंसी मतलब वर्क का रेशियो है। ये क्या चीज़ का रेशियो है, वर्क का रेशियो है ना। ये वर्क का रेशियो है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए बोला क्या है कि मेल को कितना पैसा मिल रहा है, 600। कंपेयर कीजिए यहाँ से, जितना काम उतना पैसा, 3 काम के लिए कितना, 600, तो एक काम के लिए कितना बोलेंगे, यहाँ पे काटा देंगे, 3 दूना 600, तो एक काम के लिए 200, तो हम बोलेंगे फिर 2 काम के लिए कितने मिल जाएंगे। ये कितना गुना है, देखिए 200 से गुना करिएगा ना तो कितना हो जाएगा, 600। इसको भी अगर 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो वोमेन को कितना मिलेगा, 400 रुपया। 3 गुना 200, 3 को कितने से गुना करेंगे, 600 हो जाएगा, 200 से, 2 को उतने से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया। तो वोमेन को प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे, 400 रुपया मिलेंगे। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए क्या बोला है, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ ए जॉब इन 12 डेज। माला इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज ज्योति। ठीक है, चलिए देखते हैं। तरीका आपको क्या बताए हैं पिछले वीडियो में, ज्योति 3/4 वर्क 12 डे, इसको काट देंगे। ज्योति को पूरा काम करने में कितना समय लग रहा है, 16 डे, है ना। 3/4 वर्क ना, एक काम नहीं है, ये 75% वर्क है 12 डेज में, तो पूरा वर्क कितना है, 16 डेज में करेंगे, ठीक है। अब माला की कार्य क्षमता ज्योति से दोगुनी है। देखिए माला जो है ना, माला का जो एफिशिएंसी बोल रहा है वह ज्योति के तुलना में दोगुनी है, ज्योति की दोगुनी है। तो मान लीजिए ज्योति अगर 1 होगा तो माला कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि इसका दोगुना बोला है। बात समझ पा रहे हैं ना। माला की कार्य क्षमता ज्योति की, क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, इफिशियंसी की। क्लियर है, इफिशियंसी की बात हो रही है, क्लियर है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, है ना। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। अब ज्योति को कितना वक्त लग रहा है, 16, तो माला को कितना समय लग जाएगा, देखिए कितना गुना, 8 गुना, तो
का 8 गुना क्या हो जाएगा 8 डेज। हो गया आंसर। तो माला को कितना समय लगेगा 8 दिन। देखिए ये किसका टाइम बता रहा है, एक माला का। ज्योति का टाइम कितना बता रहा है 2, अनुपात में बता रहा है 1:2, ठीक है ना। और ये एफिशिएंसी वर्क का रेशियो क्या है 2:1, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। अब देखिए ज्योति 16 दिन में कर रही है ना पूरा काम, निकाले अभी हम लोग, है ना, ये तरीके से। तो बोल रहे हैं ज्योति 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू 16 दिया है, तो 1 का वैल्यू 8, मतलब 8 गुना है, तो 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा 8 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 दिन। एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आप अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ से कुछ सवाल में चेंजिंग है, ठीक है। देखिए ध्यान से अब समझिएगा। यहाँ से ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्यक्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ध्यान दीजिए, कार्य क्षमता जो है इफिशियंसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या टाइम का नहीं, ये वर्क की बात कर रहे हैं, इफिशियंसी की बात हो रही है। बी की 2 गुनी है, तो बी अगर 1 होगा तो ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी बोली है, तो ए अगर 1 तो बी कितना 2, ठीक है। इसी प्रकार अगर बोला है बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, मतलब सी अगर 1 होगा तो बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। ये बात बोला है, ये एफिशिएंसी का ही रेशियो है, ठीक है। सी अगर 1 तो बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे बी कितना है 2 है, तो ये यहाँ भी 2 बनाइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4/3। ये एफिशिएंसी है, देखिए उल्टा करके नहीं लिखे हैं हम, ठीक है। ये टाइम नहीं है, ये क्या है एफिशिएंसी ही है, सॉरी 4/2 होगा ये, क्योंकि बी बराबर करने के लिए ऐसा किए हैं। अब क्या हम एक फॉर्मूला क्या हम सबसे शुरुआत में लिखाए थे, टाइम इजकल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर हमको टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी करेंगे, जिसका समय उसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा टोटल वर्क निकलेगा। जिसका समय, अब देखिए यहाँ पे समय दिया ए और बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, कितने दिन में 4 दिन में, ए प्लस बी को 4 दिन लग रहे हैं। तो बोलेंगे हम यहाँ से टोटल वर्क तो आसानी से निकाल सकते हैं। बोलेंगे ए और बी काम कितने कर रहे हैं, देखिए ए और बी कितने काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं, है ना, 6 काम कर रहे हैं। 4 दिन में कितना काम कर रहेंगे, पूरा काम हो जाएगा 4 दिन में, 6 चौके कितना हो जाएगा 6 गुना 4 24 यूनिट, है ना। पूरा काम कितना हो जाएगा 24 यूनिट। यही फॉर्मूला से टोटल वर्क हम कैसे निकालें, टाइम इंटू जिसका समय उसका एफिशिएंसी। किसका समय दिया हुआ है 4 दिन, ए और बी का। अरे ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम। ये 2 और 1 नहीं लेंगे, क्योंकि बी एक जगह 2 और एक जगह 1, ऐसा तो नहीं होगा ना, सेम बी है, इसीलिए हम दोनों को क्या कर दिए बराबर कर दिया। अब पूरा काम हमारा 24 यूनिट हो गया। सी उस काम को कितने, सी एक दिन में कितना कर रहे हैं 1, तब फिर से वही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, सी का समय क्या हो जाएगा, पूरा काम कितना टोटल वर्क 24 और एक दिन में कितना कर रहा है 1, टोटल वर्क देखिए यहाँ पे क्या लिखा है टोटल वर्क, वही टोटल वर्क 24। एफिशिएंसी किसका, सी का समय निकालना, सी का एफिशिएंसी लेंगे 1, तो कितना दिन हो जाएगा 24 दिन। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 24 डेज। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ 3 टर्म आ गया, आदमी, औरत और बच्चा, ठीक है। बोला क्या है, एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला, 1 मैन इजकल टू 2 वोमेन इजकल टू 3 बॉय, ये बोला है। 88 दिन तीनों को लो, 1 मैन इंटू 88, 2 मैन वोमेन इंटू 88, 3 बॉय, सॉरी
लिखता हूँ, ये बॉय है ना। तब एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, मैन वोमेन और बॉय का रेशियो क्या होगा, आपको ये निकालना होगा। जो वर्किंग रेशियो होगा मैन वोमेन बॉय का, अब 1, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 1, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, तभी आपको मैन वोमेन और बॉय का इफ़िशियंसी का रेशियो मिलेगा। बोलेंगे 6 हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना। तो 6 को आप भाग करिए 1 से, तो कितना हो जाएगा 6, 2 से भाग करिए तो कितना 3, और 3 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो मैन वोमेन और बॉय का इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 6:3:2, ठीक है। इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होगा 6:3:2। अब आपसे सवाल में पूछा क्या है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, 1 मैन 1 वोमेन और 1 बॉय को कितना समय लग रहा है ये हमें नहीं पता है। तो हम मान लिए D2, ये कौन सा काम करेंगे जो ये लोग कर रहे थे। अब इनमें से किसी एक को उठा लीजिए, 1 मैन उठा लीजिए या 2 वोमेन रख लीजिए या 3 बॉय रख लीजिए, इनटू कितना दिन में करते थे 88 डेज में करते थे। मैन का वैल्यू कितना है 6, यहाँ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 × 6, 6 और मैन का 3 × 1 = 3, 9 × 1 = नहीं 2 × 1 = 2, 6, 3, 9, 2, 11, D2 11, 8, तो D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 डेज। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 48 डेज। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। टाइम है बिल्कुल आसान चैप्टर, आप लोग धैर्य रख के अगर मेरा पूरा वीडियो अगर देख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क से आपका कुछ भी सवाल नहीं छूटने वाला है एग्ज़ाम में। पूरा टाइम एंड वर्क आप अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। और मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, कहाँ पे, रांची में। रांची वाले लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। कहाँ पे क्लास है, बिरसा चौक, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो क्लास के रिगार्डिंग तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग के सवाल बनाते वक्त अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे अपना डाउट भी भेज सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का, जो डाउट भेजे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तपर मिहिर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले काम को कितने समय में काम करेगा। चलिए देखते हैं। एक है तपस्ती और एक है मिहिर, दोगुना तेजी से काम करता है, तो मतलब स्पीड तपस का दोगुना है किसके तुलना में, मिहिर के तुलना। मिहिर 1 तो तपस कितना 2, इफ़िशियंसी का रेशियो है, ठीक है। देखिए हम एक चीज़ और बता रहे हैं। अब बोलेंगे सर यहाँ जब दोनों मिलकर के टाइम 12 दिया था, पैसा उल्टा काहे नहीं कर दे रहे हैं। 2 और 1 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 8। ऐसा नहीं कर सकते हैं मित्रों, ठीक है। ऐसा इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हम रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। टाइम को हम ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। यहाँ क्या किया 2 और 1 3 कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम को हम नहीं जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। वर्क को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। बिना जोड़े अगर हमको टाइम निकल रहा है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइम के रिगार्डिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल हम बिना जोड़े हम निकाले थे तो वहाँ पे हम वो चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हमको परमिशन नहीं मिलता है इसमें टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। करेंगे क्या, इफ़िशियंसी तपस और मिहिर का पता है ना हमको। अब दोनों मिलकर के तपस और मिहिर को कितना समय लग रहा है, तपस प्लस मिहिर को कितना लग रहा है 12 डेज। तो हमें फॉर्मूला जो पता है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टाइम इंटू इफ़िशियंसी। टाइम तो 12 डेज पता है, और इफ़िशियंसी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, दोनों मिलकर के कितने काम करेंगे 3, तो
3 गुना 12 कितना हो जाएगा 36 यूनिट। तपस अकेले कितना काम कर रहा है 2, तो तपस टी का समय, इसको कितना समय लगेगा, पूरा काम 36 है और इसका समय निकालेंगे तो इसका एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। इसका एफिशिएंसी कितना है 2, तपस कितना काम कर रहा है 2। एफिशिएंसी मतलब क्या, काम कितना कर रहा है, ठीक है। अब 36 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 दिन। तो 18 दिन इस सवाल का आंसर है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिन में खत्म करेंगे। देखिए 2 मैन प्लस 3 वोमेन या 4 वोमेन, नहीं मैन, यही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए टाइम दोनों के लिए कॉमन है, 20 इधर इंटू कर दें चाहे इधर इंटू कर दें, कट ही तो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए टाइम नहीं लिखते। 3 वोमेन इजकल टू 4 मैन माइनस 2 मैन, 3 मैन वोमेन, ओहो 3 वोमेन इजकल टू 2 मैन, 4 मैन में 2 मैन घट गया, तो वोमेन बाय मैन का रेशियो क्या हो जाएगा 2/3, है ना। तो पूछा है उसी काम को 3 पुरुष और 3 स्त्रियां, लिखते हैं 3 मैन और 3 वोमेन, कितना दिन लगेगा हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब यहाँ इक्वल टू में या तो ये लेंगे या ये लेंगे, कोई एक को उठा करके, चलिए इसी को ले लेते हैं। 4 मैन इंटू कितना टाइम लग रहा है 20 डेज, 20 लिख देते हैं। मैन का वैल्यू कितना है 3, 12 इंटू 20 इजकल टू, चलिए मैन का वैल्यू कितना है 3, ये 9 हो जाएगा, और मैन का कितना है 2, 15 इंटू D2, 5 3 जा 5 4 जा 3 4 जा, D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, आंसर क्या हो जाएगा 16 डेज। बात समझ पा रहे हैं, आंसर कितना हो जाएगा 16 डेज। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप लोग पॉज कर करके बनाइए, एक बार अच्छे से देखिए, बन रहे हैं सवाल नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं, इतना आसान गणित आपको कहाँ मिलेगा बताइए। ये सवाल अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। ये सवाल क्या है होमवर्क, और बना के आप कमेंट में ज़रूर बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट में बताइए क्या होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। ये करेंगे, ये सवाल करेंगे। दस पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे, फिर से वही बात। 10 वोमेन मैन इजकल टू 20 वोमेन इजकल टू 40 चिल्ड्रेन। यहाँ से हम क्या करेंगे, मैन वोमेन और चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। 10 20 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया 40 हो गया। 40 को डिवाइड करिए 10 से, क्या हो जाएगा 4, 20 से 2, 40 से 1, 4 2 1 एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। 7 महीने में कर सकते हैं ये लोग तीनों, कितना ये अलग अलग 7 महीने में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर आधे काम को कितने दिन में करेंगे। तो 5 मैन 5 वोमेन प्लस 5 बच्चे, आधे काम के बारे में बोला है, ठीक है। D2, चलिए पहले इधर देख लेते हैं कितना काम है। 10 मैन
कितना दिन में? 7 महीने। महीने डायरेक्ट मंथ ही रख देते हैं, 7 रख देते हैं। अब बोला इसका आधा काम ये काम, तो मान लेते हैं ये 2 होगा, तो यही तो आधा 1 हो जाएगा। अगर 4 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। जो भी होगा इसका क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। इसका आधा ये होना चाहिए, है ना। चलिए आधा बोला इसीलिए 2:1 ले लिए हम। m का वैल्यू क्या 4 रखेंगे, तो 40 × 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब यहाँ m का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या 20, 5 2 या 10 या 5 20 10 30 5 35, यही तो है। 7 5 5 8 2 4, D2 का वैल्यू क्या आ जा रहा है 4 मंथ। ठीक है, आधा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए बोला यहाँ जो काम होगा ना इस पार्ट में, उसका आधा होगा यहाँ। तो यहाँ पे हमारा हम आधा कुछ भी मान लेते हैं, 1 करते तो यहाँ 1/2 लेते, 2 लिए तो क्या लेंगे 1 लेंगे, 4 लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो भी लेना है मतलब आधा लेना है। बात समझ पाए? इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 मंथ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और कितना है? बहुत है अभी। देखिए ये वाला, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अच्छा ये वाला सवाल है। 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय 6 days, 1 मैन 10 days, 1 वुमेन 24 days। अब देखिए अगर इसका हम लोग देखें एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 24 72 24 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। डिवाइड तो करेंगे ना, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे 20, 120 को 10 से डिवाइड करेंगे 12, ये 5 आ गया। अब देखिए वुमेन कितना है 5, 1 वुमेन 5, बॉय कितना है, मैन कितना है 12, 12 5 17, तो बॉय कितना हो जाएगा 3। तो लड़का कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? लड़का पूछा है ना, तो लड़का कितना कर रहा है 3, तो 120 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 days। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 40 days। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ पाए होंगे। ठीक है, आसान सा सवाल है, उसी तरह से किए। जो फर्स्ट मेथड जो सबसे शुरू में जो सीखे थे वही तरीका यूज किए हम लोग। ठीक है ना। आदमी कितना काम कर रहा है 12, तो यही आदमी तो यहाँ है ना 12 काम करेगा, यही औरत तो यहाँ भी है ना 5 काम करेगा। ये वाला हम अब दे रहे हैं आप लोगों को होमवर्क। ठीक है, ये हम दे रहे हैं आपको होमवर्क, और ये बना के हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बना के कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए आधा काम बोला है, इस चीज़ का ध्यान देखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा आंसर। ये सवाल करते हैं। 2 मजदूर ए और बी 5 दिन में एक काम समाप्त कर सकते हैं। ए और बी कितना दिन में? 5 दिन में। ठीक है, यदि ए 2 गुना तेज़ी से काम करता है, 2 गुना तेज़ी से मतलब ए अपना एफिशिएंसी का 2A करेगा, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। इफ़ ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज, अच्छा 2A और बी अपना एफिशिएंसी से काम करता है, तो कितना समय लगेगा? 3 दिन लगेगा।
चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a + 5b 6a + 3b। सॉल्व करेंगे तो 5b - 3b 2b इधर सॉरी 6a - 5 क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ पे b/a कितना हो जाएगा 1/2। तो a अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, a के बारे में पूछा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, a और b कितना काम कर रहे हैं 2 और 1 3। या फिर देखिए ऐसे ही कर सकते हैं, a को कितना समय लगेगा नहीं पता, a × d2 कर दीजिए। इधर कौन कर रहे हैं, किसी में से एक उठा के रख दीजिए। चलिए हटाइए, इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट ऐसे करिए। ए और बी कितना कर रहे हैं 2 और 1 3 गुना 5, ए कितना 2 15/2 5 × 15/2 कितना हो जाएगा 15/2 कितना हो जाएगा 7.5 डेज। ऑप्शन सी। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, ये सवाल दिल थाम कर बैठिए और देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। क्या है 1 मैन 3 वुमेन + 4 चिल्ड्रेन किसी काम को 96 आवर में करते हैं। ठीक है, 2 मैन + 8 बॉय को 80 आवर में करते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटे में करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि 5 मैन और 12 वुमेन कितने दिन में करेंगे। नहीं, 12 बॉय है, यहाँ पे क्या है बॉय है। 12 बॉय कितने दिन में कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 2 आदमी और 8 औरत 80 घंटा में कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ समझिए 2 आदमी और 8 बच्चा 80 घंटा में कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे 1 आदमी और 4 बच्चा कितना समय में करेगा, तो आप बोलेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कटा दें। नहीं, यही बात कि 2 गुना समय लगेगा, क्योंकि आदमी अगर हमारा कम हो जाएगा तो समय क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि आदमी तो हम कम ही कर रहे हैं ऐसे ना, समय क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 160 आवर। तो हम एक चीज़ यहाँ पे हम करेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझिए सब कोई कि हम 1 आदमी कर रहे हैं और तो हमारा ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ से समझिएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं वहाँ पर 160 1 आदमी और 1 बच्चा। तो हम बोलेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा 96 9 30 9 चौके 36 480 480 होगा। देख लीजिएगा करके, बोलेंगे ये इससे कितने बार में कटेगा 9 × 5 = 45 6 × 5 = 36 5 बार में। ये 3 ये 4। अब 1 आदमी और 1 बच्चा कितना काम कर रहे हैं 3। यानी 8 था ना, यहाँ 8 था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बॉय है या 8
हाँ बॉय बॉय चिल्ड्रन, अच्छा यहाँ चलिए इसको बी कर देते हैं, ठीक है। अब क्लियर है, बॉय। अब देखिए 1 मैन और 4 बॉय का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 है ना, 3 है, 3 है, और ये टोटल कितना 5 है। मतलब यहाँ से कह सकते हैं ना 3 वोमेन कितना काम करेगी, 5 वर्क। तो 1 वोमेन कितना करेगी, 5/3 वर्क। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कितना हो जाएगा, 3 इंटू वोमेन की जगह 5/3 रख देते हैं, 5 हो गया काम। नहीं नहीं ये तो मैन है, 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये मैन नहीं, यहाँ पे क्या है, 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं, सॉरी। इतना मैन वोमेन है, मैन वोमेन है ना, सारा गड़बड़ हो जा रहा है। दो मैन 3 वोमेन, इंग्लिश पढ़ो सबसे अच्छा रहेगा, 3 वोमेन। ठीक है। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल लिए, वोमेन का 5/3 है ना। कुछ मिस्टेक है क्या, फाइव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो गया, 5 है तो 2 होगा ना। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेट वेट वेट, टू बाई थ्री, हाँ अब हो गया, देखिए ध्यान से, 3 इंटू 2/3, तो ये कितना काम करेंगे 2, तो बच कितना जाएगा यहाँ पे, 4 में से 2 काम, तो 2 बचेगा, 2 आदमी कितना, 4 में से 2 काम, 2 काम बच गया, 2 आदमी 2 काम, तो 1 आदमी कितना काम करेंगे, 1 काम करेंगे, ठीक है। 1 आदमी अगर 1 काम करेंगे तो हम मान लेते हैं ये कितना काम करेंगे, 1, तो इधर कितना बच जाएगा हमारा, 4 बच्चा के लिए 2 काम, तो 1 बच्चा के लिए आधा काम, ठीक है। मैन का इफिशियंसी निकल गया, बॉय का निकल गया, हमें पूरा काम कितना करना है, 480 कराना किससे है, 5 मैन और 12 बॉय से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सवाल है, ध्यान दीजिए, सीख जाइएगा, ठीक है। 5 मैन, मैन का इफिशियंसी कितना है 1, ठीक है ना, मैन का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 5 1 जा 5, और बॉय का कितना है, हाफ है, 6 11, तो आंसर क्या हो जाएगा, 480 है, ये 480 है बाय 11, यही आंसर हो जाएगा। 480 बाय 11 कितना हो जाएगा, 44 अगर 33 43 7/11, ये ऑप्शन जाएगा, ठीक है। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये हम चेंज किए यहाँ से, ठीक है ना, 2 आदमी और 8 बच्चा को 80 घंटा, तो 1 आदमी और 4 बच्चा का 2 गुना समय लगेगा, है ना, 2 गुना समय लगेगा, तो ये 160 कर दिए। बाकी हम एलसीएम लेके ये एफिशिएंसी निकाल लिए, यहाँ से हम 1 आदमी और 4 बच्चा का 3 है, तो 1 आदमी और 4 बच्चा का 3 ले लिए, तो बाकी 3 औरत के लिए हमको 2 ही काम तो बचेगा ना, क्योंकि ये 3 काम तो 1 आदमी और 4 बच्चा कर रहा है, यानी 3 औरत कितना काम कर रही होगी, 2 काम कर रही है, तो 1 औरत 2/3। जैसे फिर यहाँ रखे तो 2 आदमी के लिए हमारा कितना काम बच गया होगा, 2 काम बच गया होगा, तो आदमी कितना काम करेगा 1। जैसे अब आदमी के लिए हम रखे यहाँ पर 1, तो फिर हमारा बच्चा के लिए, बॉय के लिए निकल गया, तो बॉय कितना काम कर रहा है, आधा, और टोटल वर्क हमारा इतना है, तो फिर उसको डिवाइड कर दिए, तो हमारा 43.7/11 हमारा आ गया। थोड़े अच्छे सवाल थे ये, ठीक है। और
इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करते हैं एक बार तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपका। उम्मीद है आज जितना क्वेश्चन किए हैं, और था क्या नहीं है, जितना क्वेश्चन किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन करिए और बुक से और प्रैक्टिस भी करते रहिए। यहाँ तो हम करा ही रहे हैं बुक से प्रैक्टिस। तो बिगिनर जो भी हैं आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो को देखिए, जितने बार समझ में नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं हम आपको, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल को लाके। तब तक के लिए नमस्कार।